तो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू। आप बहुत ध्यान से देखो तो सर इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक भी आप कह सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो डेफिनेटली आप क्लास 11th में होंगे और आपको बहुत ही बेसिक लेवल का डायमेंशन का मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, है ना। तो आ जाओ क्लास 11th के बच्चों जो जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इवन बोर्ड वाले बच्चे, आप ध्यान से देखो तो सर डायमेंशनल फॉर्मूला, आप बहुत ध्यान से देखो तो हम इसको इस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि सर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको यूनिट आता है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ी सी ध्यान से देखो, मैं अगर आपसे यूनिट की बात करूँ, यूनिट की, तो यूनिट एंड डायमेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑलरेडी वीडियो लेक्चर है, आपको वो देखना है, प्लेलिस्ट में आपको मिल। यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो सर ये बेसिकली हमें ये बताता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी। जैसे अगर मैं बात करूं सर, अगर मैंने लिखा 1 kg, आपको समझ आता है सर आप ना मास की बात कर रहे हो। अगर मैंने लिखा 1 न्यूटन तो आप कहोगे सर आप फोर्स की बात कर रहे हो। ये बात है बच्चों। अगर मैंने बोला सर 1 एम्पियर, देन यू विल से सर यू टॉकिंग अबाउट करंट, है ना। हाँ जी सर। अब ध्यान से देखो, मेरा ना जनरली इस टॉपिक को पढ़ाने में एक स्टेटमेंट होता है बच्चों के लिए, एंड दैट स्टेटमेंट इज कि सर अगर अगर हमें यूनिट आता है, अगर हमें बच्चों यूनिट आता है तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला भी आता है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी आता है। ये जनरली मैं ये स्टेटमेंट यूज करता हूँ वही क्लासरूम, है ना। तो बच्चे कहते हैं ऐसे कैसे, मैं आपको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। अगर बेटा आपको यूनिट आता है ना तो फिर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड करना है। लेट मी एक्सप्लेन यू, लेट मी वेरीफाई माय स्टेटमेंट। आप ध्यान से सुनना सर, हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े थे वो 7 पढ़े थे, ध्यान से देखो। जैसे मैं कुछ ले रहा हूँ, सपोज मैंने मास ले लिया बेटा, सपोज मैंने लेंथ ले लिया, लेट सपोज मैंने टाइम ले लिया, एंड लेट सपोज मैंने करंट भी ले सकता, करंट भी ले, ठीक है ना। ध्यान से देखो सर, मास का यूनिट क्या है बच्चों, केजी। यूनिट तो हमें पता है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट इतना तो हमें पता है। लेंथ का यूनिट क्या है बेटा, मीटर। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। और करंट का यूनिट क्या है। अब आप बहुत ध्यान से देखो तो सर अगर हमें यूनिट आता है तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला भी आता है, दैट्स व्हाट समथिंग आई हैव टोल्ड यू। और ये मैंने लिखा भी है, जनरली मैं क्लास में बच्चों को कह देता हूँ, तो बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि ध्यान से देख बेटा, केजी किसका यूनिट है, बोलेगा मास का। क्या यूनिट है बेटा, मास का। तो ध्यान से देख, मास का पहला लेटर कौन सा है, मास का पहला लेटर है एम। देख यहाँ पे लिखते हैं एम, और ये हमारा हो गया खोपचा एम। ये जो खोपचा है इसी को हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ये जो ब्रैकेट है इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। ध्यान से देख, मीटर किसका यूनिट है सर, लेंथ का। लेंथ का पहला लेटर क्या है, एल, खोपचा एल। सर टाइम, सर सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। टाइम का पहला लेटर क्या है बेटा, सर एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का। किसका यूनिट है, करंट का। करंट का पहला लेटर कौन सा है, सी। बट यहाँ सी नहीं आएगा, बट यहाँ सी नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ई, है ना। हर बार थोड़ी जो है वही ट्रिक काम करेगा, ठीक है ना। उसके उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि सी हम कई बार कूलम के लिए भी यूज करते हैं जो चार्ज की यूनिट होती है। तो सर मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, और करंट का ए, है ना। अब जैसे मैं आपसे पूछूं एक और एग्जांपल के तौर पे, सर अगर मैं पूछूं फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है बच्चों, फोर्स का यूनिट क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं याद दिला दूं, फोर्स का फॉर्मूला बेटा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट बेटा होता है केजी। आई एम एक्सपेक्टिंग क्लास 9 में आपने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, टाइम एक और है तो हो जाएगा कितना, मीटर पर सेकंड, है ना। तो ध्यान से देख, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब अगर मैंने क्या बोला था, अगर हमें यूनिट आता है तो क्या हमें डायमेंशनल फॉर्मूला भी आता है, आंसर है हाँ। तो देख यहाँ पे अगर मैं इसका बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो बच्चों फोर्स का, तो कितना आ जाएगा, केजी की जगह क्या लिखूंगा मैं, एम। मीटर की जगह लिखूंगा एल, और सेकंड की जगह क्या लिखूंगा बेटा, टी।
So this is the dimensional formula of force. This is the dimensional formula of force. सर ये रात के 2 बजे भी हमें याद होना चाहिए. This is the dimensional formula of force. डन है ना? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट एंड m1 l1 t minus 2 या ml t minus 2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला. क्लैरिटी है बच्चों? है ना? चलो आगे बढ़ते हैं. सर एक और एग्जांपल ले लेते हैं. एनर्जी का या वर्क डन का ले लो. हमें पता है सर वर्क डन हो या फिर एनर्जी हो, दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों टर्म सेम नहीं है. आगे आप, क्योंकि अभी आप क्लास 11 में आगे आप पढ़ेंगे वर्क डन और एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है, तो अभी उस पर नहीं जा रहा मैं. यूनिट इज सेम और दोनों की यूनिट क्या होती है बच्चा? दोनों की यूनिट होती है सर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2. क्यों? क्योंकि सर फोर्स का फॉर्मूला क्या, सॉरी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का हमें पता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का क्या है सर? मीटर. तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस. तो बेटा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डीएफ क्या हो जाएगा बच्चा? ml2 t माइनस. एज सिंपल एज इट लुक्स, है ना? जैसा मैंने आपको बताया था, दिस इज हाउ आई हैव प्रूव्ड माय स्टेटमेंट. इफ आई नो द यूनिट देन आई आल्सो नो द डायमेंशनल फॉर्मूला एज वेल. क्लैरिटी है? हाँ जी सर. कुछ और बातें कर ले सर. एक और एग्जांपल ले ले. जैसे मैं प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताता हूँ बच्चों आपको. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स का क्या होता है सर? यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और सर एरिया का क्या होता है? मीटर. एरिया का बेटा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना? तो सर मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कट गया, क्या गया सर? किलोग्राम. मीटर ऊपर जाएगा तो -1. और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चा? केजी का हो गया m, का हो गया l-1, और ये हो गया बेटा कितना? t माइनस. कितना हो गया बेटा? t माइनस. सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है. t माइनस हो गया खूब सा ब्रैकेट में का t. दिस इज द सिंबल ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. आई होप यहाँ तक क्लियर हो. आराम से आप स्क्रीन पॉज करके आराम से लिख लो, है ना? पूछना है तो आप लिख लो कमेंट बॉक्स में, आपको सॉल्यूशन उसका आंसर मिल जाएगा. चलो, तो ये काफी बेसिक चीज है. ये हमारा हो गया सर डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना? आगे बढ़ते हैं. अब हम थोड़ा सा ये बात करते हैं सर, क्या इसका कोई एप्लीकेशन हम कहीं यूज करते हैं? बिल्कुल यूज. एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या यूज है सर इसका? क्या एप्लीकेशन है? let me tell you. काफी सिंपल चीज है बेटा. जैसे मैं आपसे बोलूं कि सर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फोर्स है ना? ये मान ले बेटा, मैं कहूँ आपसे डिपेंड करता है. ये मैं बोलूँ आपसे क्या करता है सर? ये डिपेंड करता है. तो बेटा सर ये डिपेंड करता है मास पे, है ना? मान ले सर मैंने बोला एक और फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करता है सर एक्सेलरेशन, है ना? मान ले कि सर फोर्स का मुझे फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन. तो अगर मुझे इन दोनों का रिलेशन निकालना है रिलेशन, तो देख मैं क्या यूज करूंगा बेटा? क्या मुझे करना चाहिए या मैं क्या कर सकता हूँ? सर मुझे ये पता है कि फोर्स मास पे डिपेंड करता है और फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है. तो मैंने सोचा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. सोच के बोल, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस और नो? बोल बेटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बोल. आंसर है नहीं. क्यों? क्योंकि सर आपने ही बताया फोर्स इज समथिंग व्हिच डिपेंड्स ऑन मास. क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है? सर वी कैन नॉट सी दैट. क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है? सर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी कि आपने सिर्फ यही बताया फोर्स मास पे डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है? m की पावर 1 है, 2 है, -1 है, -3 है, -3/2 है, +5/2 है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी बुद्धि लगाई. मैंने सोचा मैं यहाँ पे m की पावर a लिख देता हूँ. क्या लिख देता हूँ बेटा? m की पावर a. क्या ये लिख सकता हूँ? आंसर है बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि सर अगर a की वैल्यू 1 आएगी तो आप कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर a की वैल्यू -1 आएगी तो m की पावर -1 हो जाएगा और आप बोलोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो भी a की वैल्यू आएगी उस पर डिपेंड करेगी. सर क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन को मैं a लेने वाला हूँ बेटा, तो a ना लेकर के मैं सोचा क्या ले लेते हैं? t ले लेते हैं. और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर a की पावर
क्यू ले लेता है ना। क्लैरिटी है बच्चा, क्लियर है बिल्कुल। हाँ जी सर, अब आएगा सर, इसको लिखते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर पी ई की पावर क्यू। सर जब प्रोपोर्शनल हटता है तो हमें पता है कांस्टेंट आता है, मैंने उसको के मान लिया, एन की पावर पी और ए की पावर क्यू। एफ इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, है ना, एफ इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान से सुनना कि सर क्या हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, आंसर है हाँ। सर क्या हमें एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, आंसर है हाँ। क्या हमें मास का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, आंसर है हाँ। सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो। तो ध्यान से देखो, फोर्स का क्या होता है बेटा, एम, अभी बोला मैंने, रात के 2 बजे भी याद होना चाहिए, एम एल टी माइनस टू, ये कांस्टेंट है। एम का तो सर एम ही होता है, एम की पावर पी, और एक्सेलरेशन का होता है सर एल टी माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया पावर, है ना। अगर तू पहले डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिख पा रहा तो पहले स्क्रीन को पॉज कर और सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो सर उसका जो यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और डायमेंशनल फॉर्मूला होगा मीटर का एल और सेकंड का टी माइनस, है ना। ठीक बात है सर। अब देख सर, इधर लिखा है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू, इधर आ जा सर, वहां पे देख एम का कितना टर्म है सर, एक ही टर्म है, रहने दे। कितना आ गया बेटा, एम की पावर पी। एल का एक मात्र टर्म है, एल की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, एल की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एल की वैल्यू आ गई 2, और टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो आ गया माइनस ऑफ, कितना आ गया माइनस ऑफ, है। ठीक बात है सर। अब ध्यान से देख सर, यहाँ पे एम की पावर 1 है, एल की पावर 1 है, टी की पावर माइनस 2 है। एम की पावर यहाँ कितना है बेटा, पी है, यहाँ भी एम है, तो सर दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। टी की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। यहाँ पे देख एल की पावर कितनी है, क्यू, यहाँ पे एल की पावर कितनी है 1, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ पे देख टी की वैल्यू -2 है, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी -2, देख माइनस माइनस टू टू कैंसिल हो गया, और क्यू कितना आ गया बच्चा, आ गया, है ना। अब ध्यान से देख, इससे क्या हमने प्रूव कर दिया या क्या हमें मिल गया, ध्यान से सुनना सर। ये जो तूने माना था ना, ये इसको इक्वेशन नंबर हमेशा 1 मान लिया कर, और अब पी और क्यू की वैल्यू उसमें पुट करते हैं। जब तू पी और क्यू की वैल्यू पुट करेगा तो तेरे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के, है ना, ये वाला इज इक्वल टू के, एम की पावर पी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू क्यू की वैल्यू भी 1 है, तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, के इंटू एम ए। कितना आ गया बेटा, बोल, के एम इंटू ए। अब तू कंफ्यूज हो रहा है, तू सोच रहा है सर हमने तो एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़ा था, बट ये के एम ए आ गया। ठीक बात है सर, तो के याद करें वहां पे क्या था, देखिए कहाँ से आया था बेटा, सर ये आया था प्रोपोर्शनैलिटी को जब हमने रिमूव करा था तब आया था। ठीक बात है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके क्या आया था, तो के तो बेसिकली कांस्टेंट है, के बेसिकली क्या है बच्चा, सर के तो कांस्टेंट है, तो क्या के की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। बट क्या मुझे के की वैल्यू 1 इस मेथड से पता चला है, इस मेथड से, डायमेंशनल फॉर्मूला वाले मेथड से, आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। तो सर ड्यू टू दैट लॉजिक मैं ये कह सकता हूं कि सर डायमेंशनल फॉर्मूला से मुझे कभी भी कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं चलती, एंड दैट इज आल्सो द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, स्टेटमेंट ये फॉर्म में आ सकता है कि सर व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। हम एग्जैक्टली कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते नहीं है। बात समझ आई, ठीक बात है सर। तो सर यहां तक तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला से मिल गया, हमें पता है के की वैल्यू 1 होती है, और एफ का रियल फॉर्मूला क्या होता है सर, मास इनटू, सही बात है। देख ले आराम से स्क्रीन को और नोट कर ले, और कुछ भी ना आए तो बेशक कमेंट में लिख, है ना, और आ जाए तो भी लिख, सर एवरीथिंग इज क्लियर, मजा आ गया सर, ठीक है ना। तो सर एक तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया सर, एक ये हो गया तरीका, या फिर आप ये भी कह सकते हो, ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया बेटा, एप्लीकेशन, है ना, बिल्कुल ठीक बात है सर। चलो, है ना, डन है सर। अब देख सर, एक तो ये हमारा हो गया, इसमें मैं तुझे एक और एग्जांपल करा देता हूँ,
एग्जाम्पल नंबर 2 ताकि तुझे तसल्ली हो जाए तेरे। जैसे मैंने बोला कि मान ले तेरे बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। सर टाइम पीरियड जिसको ना हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का ही सवाल है ना। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूरा लिखेगा कि सर एक लेंथ एल है ना, टाइम पीरियड टी है, वो ऑसिलेट कर रहा है। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, टाइम पीरियड सर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड सर टी पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम पीरियड सर मान ले एम पे भी डिपेंड है ना। तो हमें पता है सर अगर डिपेंड कर रहा है, बेस्ड ऑन दिस डेटा वी कैन राइट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल की पावर ए directly proportional to g की पावर b, t is directly proportional to m की पावर c, है ना। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूं कि सर जो l है ये हमारा लेंथ है, तो g है बेटा ये बेसिकली क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और m हमारा क्या है बच्चा, m हमारा है मास, ठीक है ना। तो ध्यान से देख सर, इसके आगे की कहानी तुझे पता है, e is directly proportional to l की पावर a, g की पावर b और m की पावर c। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा के, एल की पावर ए, टी की पावर बी और एम की पावर सी। इसको तुझे हमेशा इक्वेशन नंबर बनना है। और अब क्या पुट करना है, स्टार्ट करना है सर डायमेंशनल फॉर्मूला सभी का। तो ध्यान से देख सर, E इज इक्वल टू के, एल का तो एल ही होता है, लेंथ है सर, एल का एल ही हो गया बेटा। जी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, तो है तो एक्सेलरेशन ही। एक्सेलरेशन का बेटा यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, मीटर का एल हो गया, सेकंड का टी हो गया, टी माइनस की पावर लिखना मत भूलना बी, और मास का तो सर एम ही है, मास का तो एम ही है तो सी लिखते हैं। सर टी का भी टी होता है, तो टी का भी टी लिख देते हैं अपन, का भी क्या लिख देते हैं बेटा, तो टी ही लिख देते हैं। क्या गया मेरे, क्लैरिटी है। हाँ जी सर, है ना। आराम से, अगर तुझे लग रहा है थोड़ा सा फास्ट बढ़ा रहा है, थोड़ा सा स्लो कर ले, है ना, स्पीड अपन बढ़ाया घटा सकते हैं, और फिर पॉज कर करके समझ, स्टॉप कर करके समझ। तो t इज इक्वल टू के, क्या एल और वैल्यू है, हाँ ये रहा, इधर एक एल ये है, दूसरा एल बेटा ये है। तो ध्यान से देख, एल दोनों का जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है सर, सर पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे एल की पावर ए है, और यहाँ पे एल की पावर कितनी है, देख ये वन है, वन इंटू बी बी हो गया, तो ए प्लस बी हो गया बच्चा, ठीक है ना। हाँ जी सर, क्या टी और कोई टर्म है, आंसर है नहीं है सर, तो टी और माइनस टू हो गया। क्या एम का कोई और टर्म है, अगेन आंसर है नहीं है सर, तो एम की पावर कितना हो गया, सी हो गया। पिक्चर क्लियर है। हाँ जी सर, तो यहाँ पे टी है तो टी की पावर तो वन ही हुआ। अब कंपेयर करना स्टार्ट कर, यहाँ पे टी और कोई टर्म नहीं है, तो क्या मैं एम जीरो एल जीरो टी वन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इज इक्वल टू के ऑफ एल की पावर प्लस बी, है ना, टी की पावर माइनस ऑफ टू बी और एम की पावर, ठीक बात है। अब सिर्फ कंपेयर कर ले, सर एम की पावर सी है, एम की पावर जीरो है, तो देख सी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई बेटा। सर टी की वैल्यू माइनस टू भी है, हाँ जी सर, और यहाँ पे देख टी का पावर वन है, बिल्कुल ठीक बात है सर, तो माइनस टू बी इज इक्वल टू कितना हो गया सर, वन हो गया। तो बी कितना आ गया बच्चा, सर माइनस ऑफ वन बाई टू आ गया, कोई तकलीफ नहीं है। सर ए प्लस बी, एल की पावर जीरो है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, बी कितना है माइनस वन बाई टू, तो ए माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, ये कितना आ गया बच्चा, बाई टू आ गया, उस तरफ चला गया। बात समझ आ रही है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है पिक्चर। हाँ जी सर, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गया, इक्वेशन वन को याद कर, ये रहा तेरा इक्वेशन नंबर वन। भूल तो नहीं गया बेटा, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूल जाना नहीं है। तो देख टी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी व्हिच आई हैव गॉट, टी इज इक्वल टू, सर के तो है ही, हाँ जी सर, एल की पावर ए कितना है सर, प्लस वन बाई टू, प्लस वन बाई टू, ठीक है सर। जी कितना है बेटा, जी की पावर माइनस वन बाई टू, और एम भी है मेरे पास, तो द वैल्यू ऑफ एम इज जीरो, क्योंकि ध्यान से देख तो सी की वैल्यू मेरे पास जीरो है, ये रहा। तो देख P इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया बेटा, K इंटू एल की पावर वन बाई टू इंटू जी की पावर माइनस वन बाई, एम की पावर जीरो तो वन ही हो जाना है, हाँ जी सर। तो देख क्या मैं P इज इक्वल टू के
एल की पावर 1/2 तुझे पता होना चाहिए, इसको मैं रूट लिख सकता हूँ, जब भी रूट होता है तो पावर 1/2 होता है। तो ध्यान से देखिए, हो गया रूट एल न्यूमरेटर में, ये -1/2 है जी का, तो देखिए नीचे आ जाएगा तो +1/2 हो जाएगा, तो रूट जी हो गया। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ के अंडर रूट ऑफ L/G। तो बेसिकली सर अब तक मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला से मिल गया के अंडर रूट ऑफ L/G, है ना। यहाँ तक मुझे डायमेंशनल मेथड से पता चला है, बट क्या डायमेंशनल मेथड के की वैल्यू बता सकता है? आंसर है नहीं। तो रियल फॉर्मूला जो हमें पता है, जो हमें पता है, मुझे अभी नहीं पता बट पढ़ेगा, टेंशन ना ले। के की वैल्यू होती है 2 पाई, और सर टाइम पीरियड का रियल फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। दिस इज द रियल फॉर्मूला, ये हमें पता है। क्या इसका आंसर ये मेथड देता है? बिल्कुल नहीं, है ना। एक बार देख ले, कुछ ना है बेस पूछ कुछ से, ठीक, तो क्लियर है। चल, एक और इसका जो है मैं तुझे बता दे रहा हूँ, है ना। एक और बता दे रहा हूँ, क्या बेटा, एप्लीकेशन हम कहते हैं सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सिंपल रूल है बेटा, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, काफी आसान है। मैं तुझे पढ़ाऊंगा तो बोलेगा सर इसमें तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो हमें आता है, काफी आसान है, देख ध्यान से। सर अगर मैं तुझसे पूछूं 1 एप्पल प्लस 2 एप्पल, तेरा आंसर क्या होगा बेटा? क्या तेरा आंसर 2 एप्पल होगा, 1 एप्पल होगा? अरे सर 3 एप्पल होगा, कैसी बात कर रहे हो, है ना। सर अगर मैं तुझसे पूछूं 1 एप्पल प्लस 1 ऑरेंज, तो बोल बेटा 2 एप्पल। क्या 2 एप्पल आंसर होगा या 2 ऑरेंज होगा? कैसी बात कर रहे हो सर, एक एप्पल है एक ऑरेंज है, दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं है, बस यही है, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। अब मैं तुझे थोड़ा सा फिजिक्स के टर्म्स में समझाऊं। तीसरा एग्जांपल, 1 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, तो बोलेगा आंसर 4 न्यूटन। मैं बोलूँ सर 1 मीटर प्लस 4 न्यूटन, बता क्या ये ऐड होगा? क्या ये सब्सट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो देख रूल क्या कहता है सर, रूल बेटा ये कहता है हैशटैग केकेसी, हम काम की चीज कहते हैं। हैशटैग केकेसी ये है काम की चीज कि सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सर यूनिट मस्ट बी सेम, बस ये ध्यान रखना। सर एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब यूनिट सेम होगी। जब क्या सेम होगी बेटा? यूनिट सेम होगी, ठीक है ना। अब देख सर, जैसे मैंने लिखा F इज इक्वल टू एम ए, है ना। एक और एग्जांपल समझ, तो F इज इक्वल टू एम ए का मतलब सर F फोर्स है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एम ए भी हमारा फोर्स ही है। सर इसका यूनिट सबको पता है, बच्चे बच्चों को पता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे पता है सर जो यूनिट एम ए का होगा क्या वही यूनिट एफ का भी होगा? हाँ। तो देख काम की चीज में एक और ऐड कर ले, एक और चीज को ऐड कर बेटा, एक और चीज को ऐड कर, क्या कि सर जब भी दोनों टर्म्स इक्वल हो, जब भी दोनों टर्म्स इक्वल हो, जब भी दोनों टर्म्स इक्वल हो तो क्या होगा सर? यूनिट मस्ट बी सेम। यूनिट क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, समझ आ रही है बात, है ना। हाँ जी सर, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ तुझे, एग्जाम्पल से आगे समझते हैं बेटा। मान लेते हैं सर मेरे पास लिखा है b इज इक्वल टू 2 + 8, ये फॉर्मूला तूने पढ़ा होगा 9th में, यूनिफॉर्म मोशन इक्वेशन है हमारे पास, 3 इक्वेशन होता है, मैंने एक लिखा है पहला वाला। तो देख बेटा तू याद कर v क्या होता था। सर v होता था तेरे पास, v होता था बेटा फाइनल वेलोसिटी, याद आ रहा है। टू क्या होता था बेटा? टू होता था बच्चा इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी सिटी? वेलोसिटी। और ए क्या है बेटा? एक्सेलरेशन, कॉन्सलेशन, एक्सेलरेशन। और टी क्या है बेटा? टाइम। सोच मैंने लिखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
क्या इसका मतलब ये है कि जो यूनिट v का होगा वही यूनिट u का होगा और वही यूनिट at का होगा? क्यों सर? देख, दिस इक्वल टू दिस होल टर्म, तो इसका यूनिट इस पूरे के इक्वल होना चाहिए, और इन दोनों को एडिशन किया हुआ है। अगर एडिशन किया हुआ है तो सर इसका यूनिट और इसका यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। समझ आ रहा है? तो सर जो यूनिट v का होगा जो कि कितना होगा? मीटर पर सेकेंड, वही यूनिट u का होगा जो कि कितना होगा? मीटर पर सेकेंड, वही यूनिट at का होगा। a का कितना होता है बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? स्क्रीन पॉज करके पहले निकाल और फिर वैल्यू पुट कर, अगर तुझे डाउट आ रहा है तो। ई का क्या होगा? सेकंड, सेकंड सेकंड कट गया, तो देख इसका भी क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। क्या गया बेटा? मीटर पर सेकंड। समझ आ रही है बात? कहानी क्लियर है? हाँ जी सर। आगे बढ़, आगे बढ़ जा, है ना? एक और एग्जांपल कर लेते हैं, तुझे क्लैरिटी आएगी थोड़ा सा, ठीक है ना? उसके पहले कुछ रूल्स भी लिख देते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसा ऊट पटांग सा सवाल आता है स्पेशली जेई में, है ना? आप लोग को पता ही नहीं चलता क्या करना है, तो काफी आसानी होता है। रूल्स क्या है? पहला रूल्स होमोजेनिटी में तुझे बता चुका हूँ। एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो या इक्वल टू में लिखा हो तो सर यूनिट मस्ट बी सेम। यूनिट क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। रूल नंबर 2 में सर जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन कॉस क्यों लिखूं मैं? ट्राइग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉग वाला फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन, तो ये सब के सब सर यूनिटलेस भी बोल सकता है, और अगर यूनिटलेस होगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा डायमेंशनलेस भी होगा, है ना? सही बात है, क्योंकि अगर यूनिट आता है तो डायमेंशन आता है। तो सर एग्जांपल के तौर पे, जैसे तुझे याद हो सर, तूने 10th में ये राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा था, ये ए है, ये बी है, ये सी है बेटा, है ना? हाँ जी सर। तो याद कर साइन थीटा की वैल्यू तूने कितनी पढ़ी थी बच्चा? सर परपेंडिकुलर मतलब ए बी डिवाइड बाई, याद आ रहा है कुछ? ए बी डिवाइड बाई ए सी। तो याद कर सर ए बी क्या है? सर वो तो लेंथ है। ए सी क्या है? सर वो भी लेंथ है। तो देख ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, ऊपर भी एल है, नीचे भी एल है, दोनों कट गया, तो ये क्या बच गया? एम जीरो एल जीरो। ये क्या है सर? सर ये डायमेंशनलेस है। ये कैसी क्वांटिटी है? तो ऐसे साइन में भी होता है और ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में होता है। तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। सर क्या थीटा भी डायमेंशनलेस होता है? आंसर है हाँ। थीटा की यूनिट क्या होती है? सर रेडियन होता है, बट अगर रेडियन मेंशन ना हो तो हमें क्या लेना है उसको? डायमेंशनलेस। तो साइन थीटा पूरा भी डायमेंशनलेस है, और अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअल थीटा की बात करूं तो वो भी डायमेंशनलेस। ठीक है ना? क्लैरिटी है? हाँ जी सर। क्वेश्चन करेगा तो तुझे और क्लैरिटी आएगा बेटा। ये मैं तुझे कॉन्सेप्ट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना? क्वेश्चन कर, प्रैक्टिस कर, जो डाउट है आगे कमेंट बॉक्स में ले, या क्वेश्चन को जो है डायरेक्टली मुझे भेज। तो ध्यान से देख, पढ़िए पहले। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में मैं तुझे इसका भी एग्जांपल दूं कि मान ले मेरे पास लिखा है, सॉरी, लॉग एक्स। क्या लिखा है बेटा? लॉग एक्स। तो तुझे क्या ध्यान रखना है? सर ये पूरा का पूरा क्या है? डायमेंशनलेस है। सर इसका जो इंडिविजुअल एक्स है वो भी क्या है? डायमेंशनलेस है। ना तो log x का डायमेंशन है और ना ही x का डायमेंशन, दोनों में किसी का भी डायमेंशन नहीं है। डायमेंशनलेस मतलब क्या? सर m0 l0, है ना तो m का कोई कुछ हमारा पावर है, ना l का ना ही t का। सर अगर एक्सपोनेंशियल लिखा e की पावर x, तो ये भी क्या है? डायमेंशनलेस है। ये भी क्या है सर? m0 l0 t0। सर e वो पूरे का भी कोई डायमेंशन नहीं है और इंडिविजुअल x का भी कोई डायमेंशन नहीं है ना? ये तुझे डिफिकल्ट सवालों में ये रूल काम आएगा, इसलिए रूल को अच्छे से लिख ले, नोटबुक में लिख ले। लिखने के बाद जो है जब सवाल करने बैठना, और उसमें अगर एक्सपोनेंशियल का टर्म आया, लॉगरिथमिक का टर्म आया, ट्रिग्नोमेट्रिक आया, तो तुझे ये सब काम आएगा। नोट्स ओपन करना, सर ने पढ़ाया है उसको देखना और फिर सॉल्व करना, डेफिनेटली क्वेश्चन हो। ठीक है ना? चलो, है, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन के थ्रू, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, है ना, एग्जांपल के तौर पे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आप देख लो, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है सर, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर। जेई मेंस में तू समझ ले, कम से कम 10 बार आ चुका है ये सवाल। ठीक है ना? इसी से कभी इसका, कभी उसका, कभी ए का, बी का, सी का। ठीक है? p माइनस p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, v माइनस v इज इक्वल टू,
ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, अब देख के बेटा तुझे हो सकता है डर लग रहा हो, देख के हो सकता है तू डर रहा हो, ये क्या लिख दिया सर आपने, है ना। इसमें तुझसे क्या पूछेगा, सर ए का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो। इसका किसका, सर ए का और, ये काफी आसान सवाल है, हो सकता है तू डरे, डरने की इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। देख काफी आसान है, काफी आसान है, काफी इजी है। कैसे, लेट मी टेल यू। सर ध्यान से देख, अच्छा इसमें कुछ कुछ डेटा मिलेगा, है ना, हो सकता है तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। सर पी क्या है पहले ये बताओ, कुछ डेटा प्रेशर है ना। सर वी क्या है ये बताओ, सर वी वेलोसिटी नहीं है बच्चा, वॉल्यूम है, ठीक है ना। बस पी और वी तो है। सर आर क्या है, आर को हम आगे चल के तो पढ़ेगा इसको 6-7 महीने बाद, रियल गैस कांस्टेंट कहते हैं, तो अभी 11th में पहला चैप्टर ही पढ़ रहा है। टी हमारा क्या है सर, टी टाइम नहीं है बेटा, टेम्परेचर है। बट जो आरएचएस में लिखा है ना राइट साइड का, वो यूज ही नहीं होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देख कैसे, सर पी प्रेशर है और ए बाई बी स्क्वायर है, यहाँ बी वॉल्यूम और बी हमारा जो है हमें हमें नहीं पता। तो ध्यान से देख, सर लिखा हुआ है v माइनस बी। v माइनस बी का क्या मतलब है, सर v माइनस बी का मतलब ये है कि सर v में से हम b को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सोच, अभी हमने रूल में पढ़ा था सर एडिशन या सब्सट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब दोनों की यूनिट सेम हो। तो दोनों की यूनिट सेम किसका, p का और b का। तो b का यूनिट क्या होगा, b हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, तो इसका भी मीटर क्यूब है, और मीटर मतलब अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा लूं तो कितना बेटा, चमका, है ना। फिर आ जाए इधर ए का, सर जो प्रेशर का होगा वही ए बाई बी स्क्वायर पूरे का होगा। तो प्रेशर का निकाल ले, प्रेशर का अभी हमने निकाला भी था, है ना, तो वीडियो एक बार पीछे करके देखना। एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन, टी माइनस टू, ये हो गया प्रेशर का, है ना। तो ध्यान से देख, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये किसका हो गया बेटा, प्रेशर का। अभी तक देख, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इज इक्वल टू, ये किसका होगा, यूनिट वाइज लिख रहा हूँ बेटा, दोनों को इक्वल में यूनिट को इक्वल कर रहा हूँ, दोनों टर्म्स को इक्वल नहीं कर रहा। कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं सर दोनों इक्वल कैसे हो गए, नहीं बेटा, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों दोनों का यूनिट इक्वल कर रहे हो, डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल कर रहा हूँ। तो देख, एम एल माइनस वन ई माइनस टू, वॉल्यूम का क्या है बेटा, वॉल्यूम की क्या कहानी है, वॉल्यूम का सर होता है एल की पावर 3, देख पावर 2 है तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो एल की पावर 6 हो गया इज इक्वल टू ए। तो देख ए का डायमेंशन फॉर्मूला आता हुआ दिख रहा है मुझे, एम यहाँ पे एल माइनस वन है, तो ये कितना हो गया, एल फाइव, 6 माइनस वन, टी माइनस, सिंपल, है ना, सिंपल। देख लिया आराम से, क्या है, पूछ, ये है बेटा, है ना। तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया था, डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और उसके कुछ एप्लीकेशन। लिमिटेशन में तुझे ध्यान रखना है कि सर इस मेथड का यूज करके मैं कांस्टेंट की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता, ठीक है ना। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।